Hello bachon, let us read this question. The question says, in a triangle ABC, R1 is equal to 2R2 is equal to 3R3, D is the midpoint of BC, angle ADC is equal to theta, DL is perpendicular to AB, and area of the triangle ALD is delta dash, then sin theta is equal to. We have 4 options. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग सर्कम रेडियस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग देखते हैं. तो हमारे पास है जी R1 इज इक्वल टू 2R2 इज इक्वल टू 3R3. तो सबसे पहले इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे. जैसा कि आपको पता है कि R1, R2, R3 जो है वो x रेडियस होता है, x सर्किल जो बनते हैं उसके रेडियस हैं. और R1 की वैल्यू क्या होती है गाइज? डेल्टा, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन s माइनस a. सिमिलरली R2 का क्या होता है? डेल्टा अपॉन s माइनस b. सिमिलरली 3 इंटू डेल्टा अपॉन s माइनस c. दिस इज ए वेरी वेल नोन फॉर्मूला इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. अब चूंकि ये डेल्टा कॉमन है सभी जगह तो इसको हम लोग उड़ा सकते हैं. तो वी विल हैव 1 अपॉन s माइनस a इज इक्वल टू 2 अपॉन s माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन s माइनस c. और इसको गाइज हम लोग मान लेते हैं 1 अपॉन k. तो 1 अपॉन k मान लेंगे. इसके बाद यहां से देखिए दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो s माइनस b विल बी s माइनस a विल बी इक्वल टू k. तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. तो यहां से आ गया जी s माइनस a इज इक्वल टू k, राइट. सिमिलरली s माइनस b आ जाएगा 2k और s माइनस c जो है वो 3k के इक्वल आ जाएगा अगर हम इन इक्वेशंस को इंडिविजुअली लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट. अब आइए यहां इन सारे इक्वेशंस जो हमें मिले हैं इनको हम ऐड कर देते हैं. तो देखिए s s s 3 बार s है, तो 3 बार s को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2s प्लस s माइनस a माइनस b माइनस c और इधर क्या आ जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k, दिस इज 6k. अब 2s के बारे में हमें पता है s क्या होता है? सेमी पैरामीटर. तो 2s क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c, राइट. तो देखिए यहां से ये और 2s दैट विल बी कैंसल आउट. तो s की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6k, राइट. तो गाइज s की जो वैल्यू है वो आ गई 6k. अब इन सारे इक्वेशन में s की वैल्यू रख देंगे और हम a b c फाइंड करेंगे. तो जैसे देखिए यहां पे अगर मैं रख दूं तो 6k माइनस a इज इक्वल टू k. सो वी विल हैव हियर a इज इक्वल टू कितना? 5k, राइट. इसी तरह से यहां रखेंगे तो दिस इज 6k माइनस b इज इक्वल टू 2k. तो यहां से बच्चों हमें b मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 4k, राइट. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4k. a की वैल्यू कितनी आई थी? 5k. इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में अगर रखेंगे s माइनस c दैट विल बी इक्वल टू 3k और यहां अगर हम लोग रख दें 6k माइनस c दैट इज 3k. तो यहां से हमें c की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 3k. तो नाउ वी हैव द length of the sides of the triangle ABC in terms of k. So we have a is equal to 5k, b is equal to 4k and c is equal to 3k. यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है. क्या पता चल रही है? कि देखिए इसका स्क्वायर
इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा 25k स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो हमारा गिवन ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कहां पे राइट एंगल बन रहा है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, ये बात बहुत क्लियर हो गई, राइट। अब इससे ये पता चलता है कि जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो क्या है a। अब इनमें से किसी को भी हम b और c ले सकते हैं। तो मान लीजिए b और c ये हो गया, इसका मतलब कि वर्टेक्स a ये होगा, वर्टेक्स b ये हो गया और वर्टेक्स c ये हो गया, राइट। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा गाइज। एक बात बहुत क्लियर हो गई, a b c की वैल्यू भी हमारे पास k के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन पे जरा सा आए तो क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ABC में ये R1 R2 में रिलेशन है, फिर कहता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कोई D है वो BC का मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये है। अब यहां से इसको अगर अपन मिला दें, ये इसको यूं मिला देते हैं, फिर और क्या कह रहे हैं ये DL इज परपेंडिकुलर टू AB, और उससे पहले एंगल ADC थीटा है, एंगल ADC, दिस एंगल इज थीटा, राइट। फिर DL यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो आइए ड्रॉप कर देते हैं, दिस इज DL, राइट। अब इनका कहना है कि अगर ट्रायंगल ALD जो है उसका एरिया डेल्टा डैश है तो हमें साइन थीटा बताइए, ठीक है जी। अब चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और D मिड पॉइंट है, तो इट्स ए वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है किसका, सर्कम रेडियस का। ये जो सर्कम सर्किल होगा उसका रेडियस, और उसका रेडियस ये लेंथ होगा, तो दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R, राइट। ये भी R के इक्वल होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इससे एक बात पता चली कि अगर ये दोनों लेंथ R है तो फिर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये एंगल C है तो ये एंगल भी C होगा, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब यहां से हम लोग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो देखिए C प्लस C 2C प्लस थीटा, दैट इज 2C प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2C। दोनों तरफ गाइस साइन ले लेते हैं क्योंकि हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2C, और हम सबको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि ये साइन 2C के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2C को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन C इंटू कॉस C, राइट। अब बच्चों देखिए, अब इस ट्रायंगल से हम लोग साइन C की वैल्यू निकालेंगे। ये एंगल हमारा C है, दिस एंगल इज C, सो फॉर दिस एंगल दिस लेंथ दैट इज C is AB is the perpendicular, AC is the base and CB is the hypotenuse. So sin C is perpendicular upon hypotenuse, that is C upon A. तो 2 into C upon A, and cos C is base upon hypotenuse, that is B upon A, that is B upon A. Now we have twice BC upon A square. Now we will put the values of A, B, C which we have find 5K, 4K and 3K, right? तो आइए
साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 इंटू b इज 4k, c is 3k and a is 5k, so it will become 25k square. This k into k will be cancel out from k square और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24. So this is 24 over 25. So finally the value of sin theta will be equal to 24 upon 25. अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इतनी है या नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस. सो अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को देखें तो वी हैव 24 अपॉन 25. सो फाइनली आवर फाइनल आंसर गाइज विल बी ऑप्शन बी. So this is the final answer guys, and I hope you understood it well.